5 अप्रैल 2022 को दोपहर के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कमालपुर गांव, जो रोडांग गांव है, जो कि पुलिस स्टेशन इंद्री के तहत पड़ता है, वहां से एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। इस इत्तला के बाद में हमारी पुलिस भी सक्रिय हुई थी और गाँव वालों के सहयोग से आसपास से सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ग्रामवासियों ने एक बाबा पे आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है वो झोली में डाल करके ले गया हो। उस बाबा को हमने आसपास में तलाश किया, जो कि इंद्री में मिला। उसको फिर हमने शामिल जांच किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के आधार पर उसकी प्रथम दृष्टया कोई भूमिका नहीं पाई गई। उसके बाद में हमने गांव में ही ग्रामवासियों के सहयोग से एक सर्च अभियान चलाया था। रात के दौरान उस सर्च अभियान में मैं स्वयं भी वहां पर गया था। हमारी आज जिला पुलिस वहां पर मौजूद थी और हमने अलग अलग टीमें का गठन किया था। उसके बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास एक महिला ने आवाज़ दी कि कोई ऊपर उसके टीन के ऊपर कुछ फेंक के गया है। वहाँ पर गांव वाले और पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जो बच्चा जो कि गायब था वो वहाँ पर पाया गया। बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया, जो कि डेड डिक्लेयर हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया। हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें हासिल हुई उसके अनुसार जो बच्चे की मृत्यु है, वो जो इंजरी का टाइम है उससे लेकर के पोस्टमार्टम के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप था। अराउंड 24 आवर्स के अराउंड मृत्यु का समय दिया गया था। कुछ लोगों ने एक झूठी खबर भी फैलाई थी कि लगभग 8 घंटे के आसपास मृत्यु हुई है। वो बिल्कुल निराधार और असत्य है। जो मृत्यु का जो समय है वो लगभग 24 घंटे के आसपास का है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इंजरी है वो केवल एक इंजरी दी हुई है और साथ ही जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोट करके हत्या की गई है। उसके बाद में जिस महिला ने उस डेड बॉडी को वहाँ पर आवाज़ सुनते हुए देखा था और जिस एक स्वर्ण दे नाम की महिला के बारे में उसने कहा था कि वो उस समय छत से नीचे उतर रही थी, उसको भी, और वहाँ पर उनकी जो बहू थी धनवंती, उनको भी हमने शामिल जांच किया था। उसके बाद में सुबह वाला जो एपिसोड था, जो डेड बॉडी छत से उठा करके पास में टीन शेड पे फेंकने का, उसमें उनकी भूमिका हमें लग रही थी, लेकिन जो बच्चे की जो हत्या है उसमें कोई उनकी स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में हमने जो बच्चा लास्ट बार जिसके पास में देखा गया था, अंजलि नाम की जो औरत है उसके पास में देखा गया था, उससे हमने पूछताछ शुरू की। काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इससे हमारी उसके घटना में शामिल होने की आशंका और बढ़ गई थी। काफ़ी गहनता से पूछताछ के बाद में उसने अपनी भूमिका इस घटनाक्रम में स्वीकार की थी और साथ ही हम उसके बाद में जो उसने बताया था उसके आधार पे मौके पे लेके गए और काफ़ी जो मामले से रिलेटेड और रिलायबल एविडेंस वहाँ से हमें बरामद हुए। जो अंजलि नाम की जो आरोपी है उसने ये स्वीकार किया था कि बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो CID नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केवल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हो सकता है घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। साथ ही बच्चे को जहाँ मार के रखा गया था जो बेड के नीचे, वहाँ से भी हमने एक वुडन पीस है वो हमने FSL में भेजा है। FSL की जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो वहाँ पर निशान मिले हैं वो ब्लड के स्टेन्स हैं और ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है। साथ ही हमने जो बैग जिसमें उस लड़के को डाल के रखा गया था और बाद में अंजलि ने छत पे लेके गई थी, वो बैग भी रिकवर किया है। उसमें भी जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रेस जो ब्लड मिले हैं। साथ ही हमने एक चादर भी बरामद की है और जो केबल है वो भी हमने इस मामले में बरामद की है। जो 3 आरोपी हैं अंजलि और इसके अलावा जो 2 और आरोपी है धनवंती और स्वर्ण दे, तीनों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अंजलि का हमने कुल मिलाकर के 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था और धनवंती और स्वर्ण दे का 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। तीनों को बाद में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
मर्डर का कारण सर पता चला सर, मर्डर का कारण क्या था सर? लोग रीजन पूछ रहे हैं, अभी रीजन क्या रहा, रीजन निकल के नहीं आ रहा। लोग सिर्फ इसी बात पर ही वो कहते हैं कि कारण बताया जाए, कारण देखिए क्या जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमने इसको अरेस्ट किया था तब हमने काफ़ी सारे इनके डॉक्यूमेंट्स घर से रिकवर किए थे, जिसमें इसका काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज चला हुआ था। इसके बाद में हमने उन हॉस्पिटल से भी उसको रिकन्फर्म वापस किया है, वहाँ से भी हमने उन डिटेल में रिपोर्ट ली है। साथ ही हमने कल्पना चावला हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड भी गठित करवाया था। उसके अनुसार भी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस लेडी को थे, कुछ सुसाइडल टेंडेंसी भी थी और फिट्स ऑफ एंगर, मतलब बार बार कभी ऑल ऑफ सडन गुस्सा आना, इस प्रकार की भी इसमें वो पाई गई थी। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बोर्ड को लिखा है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस में रखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको डिटेल में रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक जो इश्यू सामने आया है, जो कुल मिलाकर के जो बात सामने आई है वो यही है कि जो पुराना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का इतिहास रहा है उसके हिसाब से, और जो बार बार कभी कभार गुस्सा जो आने की शिकायतें जो उसमें रहती है, और साथ ही में ही जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसकी वजह से उसने ऐसा किया है।